ओके। और ये मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। कल का लेक्चर जो हमने किया था वहीं से हम इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करते हैं। हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स कर रहे थे, तो कुछ चीजें थोड़ी सी मैंने सेक्शन ए में करा दी थी और सेक्शन बी में नहीं की थी, तो हम वो देख लेते हैं सारी चीजें। ओके। तो दो तीन बच्चे लाजमी रिस्पॉन्स करते रहें जैसे कि हमारा तरीकेकार है। तो पहले तो बता दीजिए कि आवाज क्लियर आ रही है सबको, और ये स्क्रीन मैंने जो शो की है ये आपको नजर आ रही है? जी, बताइए जल्दी से। यस सर, यस सर। ठीक है, तो टॉपिक पे चलते हैं। देखें, हम लोगों ने ऑपरेशन एम्पलीफायर स्टार्ट किया था और लास्ट हमारी जो क्लास हुई थी ट्यूसडे वाली, उसमें मैंने आप लोगों को ये वाला न्यूमेरिकल नहीं, ये तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑप एम्प की, आइडियल ऑप एम्प की, ये मैंने करवाई थी। देन उसके बाद मैंने कहा था रियल में हम कुछ इस तरह का मॉडल बनाएंगे और आइडियल में हम कुछ इस तरह का मॉडल बनाएंगे। दो मॉडल्स थे। ये आइडियल मॉडल है, इसमें आप देख सकते हैं इनपुट रेसिस्टेंस हमारी इनफाइनाइट है, आउटपुट रेसिस्टेंस हमारी जीरो है। जबकि इसमें हमारे पास इनपुट रेजिस्टेंस भी एग्जिस्ट कर रही है, आउटपुट भी एग्जिस्ट कर रही है, तो ये हमारा एक रियल मॉडल है। ये हमने किया था लास्ट क्लास में। ये कुछ टिपिकल रेंजेस थी रियल की, और बाकी आइडियल हमारा सामने वैल्यूज दिखी है। देन उसके बाद ये वाला न्यूमेरिकल था जो हमने ऑनलाइन क्लास में परफॉर्म किया था, मैं आपको भेज चुका हूँ उसकी रिकॉर्डिंग। देन उसके बाद हम लोगों ने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पढ़ा था। अच्छा, इसमें मैं बात बता दूं कि हमारे पास ऑपरेशन एम्पलीफायर की टाइप्स की अगर मैं बात करूं, तो मैं अगर यहां पे ड्रॉ करूं, ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा। जी, ये मैं जो ड्राइंग कर रहा हूं ये आपको नजर आ रही है या नहीं, बताइए। जल्दी से बताइए बच्चों। यस सर, आ रही है ना अभी। ओके, ये मेरे पास ऑपरेशन एम्पलीफायर है जिसका एक टर्मिनल इन्वर्टिंग माइनस और एक टर्मिनल नॉन इन्वर्टिंग प्लस का होता है, और ये हमारे पास इसका आउटपुट टर्मिनल है। तो मैंने बताया था कि अगर मैं इसकी आउटपुट की लूप इनपुट की तरफ ले जाऊं तो इसको हम क्या कहते हैं, फीडबैक। इसको मैं क्या नाम देता हूं, फीडबैक। ठीक है। तो लेकिन मसला ये कि आउटपुट तो माइनस की तरफ भी जा सकता है और आउटपुट की लूप प्लस की तरफ भी जा सकती है। तो ऊपर वाली चीज अगर फीडबैक है तो नीचे वाली चीज भी फीडबैक हुई, ऐसे ही है। तो मैंने आप लोगों को बताया था इस पर डिफरेंस क्या है। तो नीचे वाले फीडबैक और ऊपर वाले फीडबैक में क्या डिफरेंस होगा, तो कोई बता सकता है बच्चा? कोई बता सकता है इन दोनों फीडबैक में कोई फर्क? जी, सर पॉजिटिव वाला एक फंक्शन पॉजिटिव जनरेटर की और एक तरह पॉजिटिव। यूज होता है। दोबारा बताइए, आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव वाला जो है वो फंक्शन जनरेटर के तौर पे यूज होता है, हाँ, नहीं पॉजिटिव नहीं, वाला। नाम पूछ रहा था, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ये वाली लूप जो है जो माइनस टर्मिनल की तरफ इनपुट पे जा रही है, इसको आप कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। ये नाम है इसका, नेगेटिव फीडबैक। और जो प्लस के टर्मिनल की तरफ जाएगी उसका नाम क्या है, पॉजिटिव फीडबैक। तो पहले तो हम नाम बताएंगे ना, एप्लीकेशन तो हम बाद में बताएंगे। तो ये दो टाइप्स हैं फीडबैक की, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव, और ये दोनों फीडबैक ऑप एम्प में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन मैंने ये बात बताई थी कि हमारे कोर्स में ये वाला पॉजिटिव फीडबैक हम इस्तेमाल नहीं कर रहे इस कोर्स में, लेकिन अगले कोर्स में आप इस्तेमाल करेंगे, फिलहाल नहीं कर रहे। और मैंने बताया था इससे ऑसिलेटर्स हम बना सकते हैं। ऑसिलेटर का क्या मतलब होता है, यानी फंक्शन जनरेटर, जैसे आप लोग लैब में इस्तेमाल करते हैं फंक्शन जनरेटर, जिससे आप साइन वेव, स्क्वायर वेव, कोई भी इस तरह की वेव आप पैदा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज हम यहां इस्तेमाल नहीं करते, हम हमारे कोर्स में नेगेटिव फीडबैक इस्तेमाल करेंगे। और नेगेटिव फीडबैक का क्या मतलब होता है कि वो हमारे गेन, जो तकरीबन उसकी वैल्यू इनफिनिटी होती है, उसको कम करके ले आता है उस वैल्यू पर जो मुझे चाहिए, यानी मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू पर ले आता है। ये कितना बड़ा फायदा हो गया, ये कितना बड़ा फायदा हो गया। ठीक है ना, कि आप क्या, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि मैं 2 वोल्ट अगर मुझे मिले तो उसका रिजल्ट आ जाए 10 वोल्ट। तो मुझे बताएं कितना गुना इजाफा हुआ, बताइए। बताइए कितना गुना इजाफा हुआ, बच्चों जल्दी से बताएं। भाई देखिए, पार्टिसिपेट करें यार, हाँ कोई जी। फायदा नहीं है ऐसी क्लास में। ये 2 वोल्ट से 10 वोल्ट हुआ, कितने गुना इजाफा हुआ बताइए? 5 गुना। 5 गुना। तो यानी इसका जो गेन है वो 5 टाइम्स होना चाहिए, यानी 5 टाइम्स नहीं, सॉरी, 5 होना चाहिए इसका गेन। इसका गेन कितना होना चाहिए, 5। ठीक है। जबकि गेन होता है इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट से अगर मैं चाहूं कि ये 5 बन जाए तो ये नेगेटिव फीडबैक मेरी हेल्प करेगा, तो इतना बड़ा फायदा है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? ओके। इसके बाद अब हमने तय कर लिया नेगेटिव फीडबैक लगेगा, तो जैसे इस सवाल में आप देख रहे हैं कि यहां सिर्फ नेगेटिव की तरफ आ रहा है। अब हमारे पास दो किस्म के नेगेटिव फीडबैक लगाने के बाद भी दो टाइप्स बनती हैं ऑप एम्प की। वो दो टाइप्स क्या हैं,
आए मैं आपको बताता हूँ। ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया ऊपर वाला, और ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया नीचे वाला, और ये आउटपुट हो गया। तो सबसे पहले तो हम फीडबैक लगा देते हैं। तो ये फीडबैक हमेशा लगा रहेगा, इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक, और इसमें रजिस्टर हम RF ले लेते हैं। RF मतलब फीडबैक रजिस्टर, ठीक है, क्योंकि आप पॉजिटिव फीडबैक तो इस्तेमाल करना नहीं, तो ये चीज हमेशा रहेगी, ठीक है। और यहां पर एक रजिस्टर लगा देते हैं जिसको हम कहते हैं R1। ये सर्किट अब कांस्टेंट रहेगा जो मैंने बना दिया, ये नहीं बदलेगा। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल इनपुट वोल्टेज यहां अप्लाई कर दूं और इस जगह, बल्कि काम करता हूं, इसको ना ऐसे नहीं लिखता, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि मैंने ये इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर दिया यहां पर, ठीक है, इनपुट वोल्टेज, और इस टर्मिनल पे मैंने ग्राउंड अप्लाई कर दिया। तो ये जो चीज ब्लू वाली की है, इसकी वजह से इनपुट माइनस पे दिया और प्लस को ग्राउंड कर दिया, इसको हम कहते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ये लिखा हुआ, इसको हम क्या नाम देंगे? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। क्यों? क्योंकि इनपुट हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दे रहे हैं, तो आउटपुट जो है वो इनपुट से उल्टा हो जाएगा। और ये इसकी हमने डिराइव की थी लास्ट क्लास में, दोबारा दायरे में नहीं कराऊंगा, तो ऑनलाइन ही डिराइव की थी हमने, और इसकी वीडियो भी मौजूद है। तो ये माइनस साइन आ रहा है, माइनस साइन क्या बता रहा है कि इनपुट आउटपुट जो है वो इनपुट से उल्टा है, यानी 180 डिग्री रिवर्सल है। और ये हमने ड्राइव किया था, ये फॉर्मूला आ गया। अब जैसे मैंने कहा था कि मुझे इसका गेन चाहिए लेट्स से 5 टाइम्स, तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा यार एक काम करो, RF की वैल्यू को R1 से 5 गुना कर दो, ऐसे। यानी मिसाल के तौर पे अगर R1 की वैल्यू हम रखते हैं 1 किलो ओम, तो RF की अगर मैं रखता हूं फॉर एग्जांपल 1 किलो ओम, यार ये अक्सर इसमें आपको पता है मसला हो जाता है, और ये फिर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि अगर मेरे पास ये 1 किलो ओम हो, तो RF फीडबैक रेसिस्टर मेरे पास कितना होना चाहिए आप बताएं? 5 किलो ओम, ठीक है। तो अगर मैं यहां रखूंगा 5K/1K, तो रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा 5 टाइम्स। बच्चों, बात समझ में आई यहां तक? हेलो भाई, रिस्पॉन्ड करें यार, यस सर आई। रिस्पॉन्स साथ साथ करें। और सेक्शन ए के मुझे बच्चे ज्यादा दिख रहे हैं भाई, बी वाले भी सारे आ जाएं। बी वालों को मैंने मैसेज भी किया है। जैन याकूब है, मुजना है, CR मौजूद ही नहीं है यार ये लोग, जो ज्यादातर रिस्पॉन्स करते हैं। वली, आप मौजूद हैं? यस सर, प्रेजेंट। हाँ प्रेजेंट, अबे अटेंडेंस नहीं लगा रहा हूँ भाई, अच्छा अच्छा। रिस्पॉन्ड तो करो। जी जी सर, देख सुन रहे रहा हूँ। हो या बस सोते हुए ऐसे ही लगा हुआ है? नहीं नहीं सर, सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। नहीं सुन रहा हूँ, देख भी रहे हो या सिर्फ सुन रहे हो? नहीं नहीं, देखता हुआ सुन रहा हूँ सर। अच्छा चलो ठीक है, तो समझते भी रहो साथ साथ। जी ओके, जी। तो यहां तक हमने बात की थी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की, ठीक है बच्चों। इसके बाद अब हम चलते हैं आगे। तो नॉन इन्वर्टिंग, बल्कि एक काम करता हूं, चले यहीं पे बनाता हूं। अगर मैंने नॉन इन्वर्टिंग, बल्कि मैंने रब कर दिया यार इसको, मुझे रब नहीं, हाँ आ गया, शुक्र। मुझे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर अगर बनाना है, तो मुझे क्या करना होगा? देखिए मैंने क्या कहा था, सर्किट अगर मेरी रहेगी तो मैं इसको रब कर रहा हूं, ये जगह रब कर दी, ताकि हमारे पास ये इनपुट ना हो, और ये भी मैंने रब कर दिया, ठीक है। अब दोबारा मैंने ये पेंसिल ली, और अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इनपुट यहां दे दूं इस जगह पर, ग्राउंड के बजाय, और इस जगह पे मैं ग्राउंड दे दूं, तो ये बन जाता है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ये क्या बन जाता है? नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। देखिए मैंने सिर्फ चेंज इतना सा किया है, तो दो टाइप्स हमारे पास आ गई। जी बच्चों, आवाज आ रही है? समझ में आया यहां तक? बताइए, ये चीज क्लियर हुई? यस सर ओके, तो इसको अगर हम बंद करें और आगे चलें जरा नेक्स्ट स्लाइड पर, ये इसका न्यूमेरिकल था, और ये भी इसका न्यूमेरिकल था, और ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। तो अब देखिए मैंने जो डायग्राम बनाई हुई है, और इसको चेक करें, तो ये कौन सा एम्पलीफायर हो गया? नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ये कौन सा हो गया? नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। भाई यहां तक क्लियर? सेक्शन ए को तो मैंने काफी करवाया था, बी वाले बताएं यहां तक क्लियर जल्दी से। हेलो, यस सर। ओके। सर क्लियर है।
अच्छा जी, आगे चलें। इसके बाद इसका न्यूमेरिकल ये है। अब ये हमें परफॉर्म करना है, तो अब ये अब सेक्शन ए वाले अगर खामोश रहेंगे वो जवाब नहीं देंगे, मैं सिर्फ बी वालों से पूछ रहा हूं। तो मुझे सेक्शन बी वाले बताएं कि इसको सॉल्व करना है तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में है ये, सबसे पहले ये बताइए। इन्वर्टिंग में है या नॉन इन्वर्टिंग में है? जी, ये आपको सर्किट सर्किट डायग्राम दिख रही है? यस सर। जी, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग? नॉन इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग कैसे कैसे साबित कर सकते हैं? चलें, कोई और बता दे बच्चा, इन्वर्टिंग है नॉन इन्वर्टिंग है और कैसे है? जी बताइए। भाई गलत हो जाएगा ना, कोई मसला नहीं है, डिस्कस कर रहा हूं मैं आप लोगों से, तो डिस्कस में तो आप लोग मेरे साथ रहें, बताएं। जी, हर्ष, हर्ष मौजूद है? नाम तो दिख रहा है मुझे लेकिन माइक नहीं दिख रहा हर्ष का। जी, कोई बताएगा सेक्शन बी से? कोई भी नहीं बता रहा यार। उमैमा फातिमा, उमैमा जरा अनम्यूट जी करिए सर। और मुझे बताइए जी आपको क्या लग रहा है ये सर, नॉन इन्वर्टिंग है। नॉन इन्वर्टिंग कैसे कैसे कह सकती हो, बताओ। पॉजिटिव टर्मिनल पे भी पावर सोर्स कनेक्टेड है। ठीक है, और नेगेटिव पर क्या है? नेगेटिव पे भी सप्लाई और रेजिस्टर कनेक्टेड है। तो एक बात मुझे बताओ, अभी हमने जो रूल पढ़ा था उसमें हमने क्या कहा था कि अगर माइनस में इनपुट वोल्टेज हो और प्लस ग्राउंड हो तो वो है इन्वर्टिंग, और रिवर्स केस अगर हम कर देंगे, प्लस पर इनपुट दे दें और माइनस को ग्राउंड कर दें तो वो है नॉन इन्वर्टिंग। तो आपके ख्याल में आपने कहा ये नॉन इन्वर्टिंग है, तो ये कैसे नॉन इन्वर्टिंग है, इसमें माइनस में ग्राउंड है क्या? नहीं। नहीं है। तो अब ये आप सब बात समझें कि इसका जवाब है कि ये इस वक्त दोनों में से किसी भी कंडीशन में मौजूद नहीं है, ये चीज क्लियर करें। ठीक है जी, मैंने दोबारा बना रहा हूं, मैंने क्या कहा था, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये चीज ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर तो आप कांस्टेंट कर दीजिए। मैंने कहा था अगर यहां पर हो इनपुट और यहां हो ग्राउंड तो ये है इन्वर्टिंग, तो यहां पर इनपुट है मगर यहां ग्राउंड नहीं है तो इन्वर्टिंग तो नहीं हुआ। अच्छा चलें, दूसरा केस क्या है कि इसको मैं ग्राउंड कर दूं और इस ग्राउंड को मैं खत्म करके यहां इनपुट ले लूं, तो यहां पर इनपुट मौजूद है मगर क्या इधर ग्राउंड है? नहीं, तो ये नॉन इन्वर्टिंग भी नहीं हुआ। आप सबको बात समझ में आई? तो ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन में नहीं, तो भाई मैं सॉल्व कैसे करूंगा, अभी आउट कैसे निकालूंगा, क्योंकि मेरे पास जो फॉर्मूले हैं वो तो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग है, तो ये हल होगा हमने जो डीसी पोर्शन में पढ़ा था वहां से, और एक थ्योरम पढ़ा था जिसका नाम है सुपरपोजिशन थ्योरम, और ये उसकी कितनी बड़ी एप्लीकेशन है। और जब ये थ्योरम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको कहा था इसी कोर्स में मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बताऊंगा। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है? सुपरपोजिशन थ्योरम, एक वक्त में एक सप्लाई आप ऑन करेंगे और दूसरी को आप ऑफ कर देंगे। तो बच्चों जब एक वक्त में एक सप्लाई ऑन होगी, मिसाल के तौर पर इसको ऑन करता हूं तो ये ऑफ हो जाएगी, यानी शॉर्ट कर दूंगा तो यहां ग्राउंड आ गया, तो ये बन जाएगा इन्वर्टिंग। और जब इसको ऑन करूंगा, इसको ऑफ करूंगा, शॉर्ट करूंगा, यहां ग्राउंड आ जाएगा, तो ये बन जाएगा नॉन इन्वर्टिंग। तो बिलो मेरा सवाल सॉल्व हो गया। तो सुपरपोजिशन थ्योरम जो हमने पढ़ा था उसकी एप्लीकेशन यहां पर आ रही है, अदरवाइज ये सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो अब अगर सुपरपोजिशन लगाता हूं तो सबसे पहले मैं 6 वोल्ट को एक्टिव करता हूं, इसको मैं ऑफ कर देता हूं, ये मेरे पास क्या हो गया, शॉर्ट पाथ, ये हो गया 0 वोल्ट, और वी नॉट का नाम हो गया वी नॉट 1। तो अगर मैं वी नॉट 1 आपसे निकालने का हूं तो आप कहेंगे सर इसका फॉर्मूला है माइनस आर एफ यानी 10K अपॉन R1 यानी 4K इंटू 6। तो ये मेरे पास आ गया, K से K कट गया और ये 2 से कटा, 2 3 जा और ये 2 1 जा, ये 5, तो ये मेरे पास कितना आ गया, वी नॉट 1 कितना आ गया, माइनस 15 वोल्ट, इक्वेशन नंबर 1। और फिर मैं यही काम जब करूंगा इसके साथ, सेकंड सप्लाई के साथ, तो क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि भाई ये चीज अब आप शॉर्ट कर दीजिए, यानी इसको ऑफ कर दें और इसको एक्टिवेट कर दीजिए, क्लास ज्वाइन करने और ये में वी नॉट 2 यहां पे हम लिख देंगे, तो ये क्या बन गया, नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो वी नॉट 2 का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस आर एस
यानी 10K/4K इंटू 4 वोल्ट। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये कोई बच्चा बताएगा इसका आंसर सॉल्व करके? जी कोई भी बता दे कितना है? 14 वोल्ट्स। ये आ गया 14 वोल्ट्स, इक्वेशन नंबर 2। नाउ क्या करते थे हम, दोनों को ऐड करते थे तो -15 जमा 14, मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है -1 वोल्ट। ये न्यूमेरिकल मेरे पास सॉल्व हो गया, -1 वोल्ट। ये देखिए ये इसका आंसर है, ठीक है। तो ये बताइए ये चीज आप लोगों को क्लियर है? जी बच्चों जल्दी से बताइए जी, बच्चों जल्दी से बताएं, क्लियर है ये चीज? ओके, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने रब कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास, हाँ यहां तक हो गया। अच्छा सेक्शन ए में भी मैंने यहीं तक करवाया था ना काम, इसके आगे तो नहीं करवाया? बताइए भाई जल्दी से बताओ। कराया था। ओके, हाँ तो इसका एक और न्यूमेरिकल है ये जी। अब ये सबके लिए नया काम यहां से स्टार्ट हो गया। ये कह रहा है कैलकुलेट वी नॉट इन द फॉलोइंग सर्किट। अब दोनों सेक्शंस एक पेज पर आ गए बराबर जगह पे। अब मुझे जल्दी से कोई भी बच्चा बताए दोनों सेक्शन से कि ये कैसे होगा, मुझे आइडिया दें जी, कुछ शेयर करें आइडिया। बताइए जी, कैसे होगा? जी कौन बता रहा है? अफान आप बता रहे हैं? बच्चों आवाज आ रही है मेरी? हेलो यस सर, आ रही है आवाज। ओके जी, अब्दुल्ला कुछ कहोगे, आइडिया दोगे कोई? समझ नहीं आ रहा अभी ये। अच्छा चले, मैं कुछ हेल्प करता हूं। एक बात आपसे पूछनी है, अब चले इसको बताएं। यहां से जो करंट निकलेगा, ठीक है, यहां से तो उसको एक ही रास्ता मिल रहा है, यहां पहुंचकर कितने रास्ते मिल रहे हैं उसको, ये कौन बताएगा बात? जी ये तो बताएं, जल्दी से बताओ यार। अहमद आप बता रहे हो? सर एक ही रास्ता मिलेगा ना? कौन सा, आगे वाला या नीचे वाला? नीचे। आगे क्यों नहीं जाएगा? आगे पॉजिटिव है तो क्या हुआ? तो उसमें करंट नहीं जाता ना सर। क्यों, वजह? नहीं सर, आगे ओपन सर्किट है। अच्छा ओपन सर्किट, आगे ओपन सर्किट क्यों है, वजह बताएंगे जी? ये ओपन सर्किट किसने जवाब दिया था? हेलो, ये सर मैंने दिया था। मैंने नाम हसनैन, नाम बोलो जी ना सर। यार। अच्छा हसनैन ये बताओ ओपन सर्किट क्यों है? सर आगे से ओपन हुआ हुआ है, इस वजह से आगे जाके सब ये लगा हुआ है एक तो, और उसके बाद ऑन नहीं ओपन हो गया। नहीं वो तो ठीक है, मैं आप ओपन सर्किट मैं मान लेता हूं, मैं पूछ रहा हूँ क्यों है ओपन सर्किट, रीजन पूछ रहा हूँ। रीजन पता है? नहीं सर, रीजन नहीं। मैं बता देता हूँ, ये आइडियल ऑप एम्प है। मैंने आपको बताया था कि अभी हम जब पढ़ रहे हैं सारे ऑप एम्प कौन से आइडियल, और आइडियल ऑप एम्प की कैरेक्टरिस्टिक नहीं थी इनपुट रेजिस्टेंस इज इन्फिनिटी, याद आई? आउटपुट रेजिस्टेंस 0 और यस सर। ओपन लूप गेन इन्फिनिटी, ये हमने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, बताइए आप सब बच्चों, पढ़ी है ना? यस सर। तो इसका मतलब इनपुट रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट है यानी ओपन सर्किट, इसका मतलब ओपन सर्किट का मतलब हुआ कि आगे करंट तो जा ही नहीं सकता 0 एम्पियर, तो सारा का सारा करंट कैसे जाएगा, क्या इस लूप पे घूम जाएगा? यस सर। ओके,
अब अगला सवाल, ये आप लोगों ने मान लिया, इसका मतलब ये पूरा एक सीरीज सर्किट हो गया, 4K 8K सीरीज में है, सही कह रहा हूं? ठीक कह Yes, रहा sir, हूं? series. अच्छा, Yes, अब sir, अगर yes. अब अगर जैसे हम प्लस पे कहते हैं कि भाई यहाँ कितना वोल्टेज आ रहा है, तो मैं इस जगह का अगर वोल्टेज पूछूं आपसे, इसका नाम रख रहा हूं मैं V1, तो ये V1 क्या होगा? तो मुझे बताएं, मैं पहले दिन से जब थोड़ी डीसी पढ़ाता हूँ आपको, देखो वही रूल इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मेरा सवाल है कि डीसी में कभी भी क्या एक नोड पर वोल्टेज होता है? एक नोड पे होता है वोल्टेज? बताएं, बताओ यार, रिस्पॉन्ड तो करो। एक नोड पे वोल्टेज होता है क्या? क्या हो गया आज आप लोगों को, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा मुझे। भाई देखिए, मैं दूसरा तरीका ये है कि बस मैं दर 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 चुप करके पढ़ाता रहूं और चला जाऊं, कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन आप लोगों की नहीं होगी। भाई पार्टिसिपेट तो करिए, मुझे जवाब तो दें। इससे तो बेहतर है फिर मैं आप सबको निकाल देता हूँ यहाँ से क्लासरूम से, और खुद ही एक रिकॉर्ड करके वीडियो भेज दूंगा आपको यूट्यूब पर, क्या फायदा है यार ऐसे। जी अहमद, क्या कह रहे हैं आप? होता है, एक नोट पर नहीं होता सर वोल्टेज, तो दूसरी नोट पर क्या होगी? ग्राउंड होगी। बिल्कुल सही भाई, इतनी सी बात पूछ रहा हूँ यार, कोई नहीं बता रहा। एक नोड पे वोल्टेज कभी भी नहीं होता, हमेशा अगर एक नोड पे है तो दूसरा नोड ग्राउंड होगा। यानी यहाँ इस नोड पर अगर V1 का प्लस है तो V1 का माइनस का होगा ग्राउंड पे। तो अगर ये चीज है तो क्या ये V1 बेसिकली 8K के अक्रॉस नहीं हो गया? बताइए आप सब। Yes, sir, हो गया. तो सीरीज सर्किट में अगर मुझे ये वाला वोल्टेज निकालना है V1, क्योंकि मैं इस नोड का निकालना चाह रहा हूं, तो मुझे ये निकालना है, और ये 8K के क्रॉस है, तो ये तो सिंपल वोल्टेज डिवाइडर रूल लगेगा यहाँ पर, लगेगा कि नहीं? तो V1 बराबर होगा 8K अपॉन 8K प्लस 4K इंटू 3। बताएं जरा इसका क्या आ रहा है, अब कैलकुलेट तो कर दीजिए मुझे, मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, आप लोग करें जल्दी से। टू वोल्ट। आ रहा है। ओके, 2 वोल्ट, तो मैं यहां लिख लेता हूं 2 वोल्ट, ये आ गया। अब मैं जरा सबको रख करके मैं कह रहा हूं कि मुझे यहां का वोल्टेज पता चल गया, इस जगह पर है 2 + 2 वोल्ट। आप लोग एग्री करते हैं? एग्री करते हैं ना आप लोग? अब मुझे एक बात बताइए, ये सर्किट मैं अगर दोबारा से ड्रॉ कर लूं, और अगर वो मैं अपने पुराने तरीके से ड्रॉ करूं, तो पुराने तरीके हम माइनस ऊपर लेते थे प्लस नीचे लेते थे, ऐसे ही था। तो मैं अगर ये बनाऊं तो ये प्लस पर क्या ये चीज आ रही है? आप बताएं। जी सर। और माइनस में अगर देखो तो एक यहां से ये 5K आ रहा है, यानी कि क्या ये चीज ऐसे आ रही है? आप बताइए जरा। ये चीज बनी हुई है, और उसके बाद 2K है, यानी कि यहां पर ये क्या है? 2K, और उसके बाद 2K कहां जा रहा है? ग्राउंड की तरफ। तो मुझे बता दें, क्या ये सर्किट ये चीज बनी हुई है? आप बताएं। Yes, sir, यही बनी. तो ये नॉन इन्वर्टिंग नहीं है क्या? Yes, sir, non-inverting. तो V0 किसके बराबर होगा? आप कहेंगे सर 1 + 5K अपॉन 2K इंटू 2। बताओ, सॉल्व करो जरा। 7 वोल्ट, तो ये आपका आंसर आ गया, ये हमने सॉल्व कर लिया सर्किट को। इसकी वो देख लेते हैं आंसर, ये आंसर 7 वोल्ट। जी, जी बच्चों, समझ में आया? हो गया सॉल्व? Yes, sir, समझ आ गया. तो देखिए, मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा इसको आप एनालाइज करें। इस तरह के न्यूमेरिकल है जो इंपॉर्टेंट होंगे, जाहिर है क्विज में, पेपर में आने वाले होंगे, और क्विज है आप लोगों का ट्यूसडे को रेगुलर क्लास में, और पैन से रिलेटेड। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछिए, वरना मैं आगे चल रहा हूं, जल्दी से बताइए। एनी क्वेश्चन? नो सर। चलिए फिर आगे चलते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं।
ये मैंने रख किया और हम आगे चलते हैं जी। कहां पर थे हम लोग? हमने कर लिया था इन्वर्टिंग, फिर उसके बाद नॉन इन्वर्टिंग, और ये हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। समिंग एम्पलीफायर, ये हेडिंग दीजिए, समिंग एम्पलीफायर। अगर आपको याद हो ऑपरेशन एम्पलीफायर जब हमने शुरू किया था तो मैंने क्या बताया था कि इसके ऑपरेशंस आप परफॉर्म करेंगे। ऑपरेशंस कौन कौन से होंगे? यानी प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बहुत सारी। तो उसमें से चंद एप्लीकेशन हम ले रहे हैं। तो पहली है समिंग एम्पलीफायर। तो समिंग का मतलब एडिशन की तरफ जा रहे हैं। क्या कह रहा है, पढ़िए। अ समिंग एम्पलीफायर इज एन ऑप-एम्प सर्किट दैट कंबाइंस सेवरल इनपुट्स and produces an output that is the weighted sum of the input। अच्छा, weighted sum क्या? ये इसकी एक डायग्राम है। और वो क्या कह रहा है कि एक समिंग एम्पलीफायर क्या होगा? एक ऑप-एम्प का सर्किट होगा। ये ऑप-एम्प का सर्किट है। और वो क्या करेगा? ऑप-एम्प का सर्किट क्या करेगा? दैट कंबाइंस सेवरल इनपुट्स, बहुत सारे इनपुट्स को जोड़ देगा। तो अब आप कहेंगे सर इसके तो इनपुट दो ही हैं, मगर वो बहुत सारे इनपुट इसके एक ही पे ज्वाइन हुए, लाइक दिस, V1, V2, V3। तो अब मैं इसके नीचे अगर V4 लगा लूं R4, V5 लगा लूं R5, V6 लगा लूं R6 और Vn तक लगा लूं Rn, तो आप लगा सकते हैं। यानी 1 2 3, तो यहीं पे क्यों रुको? 4 5 6 7 8, आप जितने चाहो लगा सकते हो। तो ये हो गए सेवरल इनपुट्स। तो इनको जो कह रहा है वो कंबाइन कर रहा है। और कंबाइन कैसे कर रहा है? आउटपुट जो है वो सम होगा, यानी V0 जो है वो इनका सम होगा, V1 का, V2 का, V3 का, और Vn तक जा रहा है। अच्छा, सम क्या डायरेक्ट होगा? यानी डायरेक्ट ऐड कर देंगे? नहीं 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 नहीं, वो कह रहा है इसका सम कैसा होगा? वेटेड। वेटेड का क्या मतलब है कि V1 को जब V2 में ऐड करूंगा तो V1 का, मिसाल देते हैं। बच्चों मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही? पहले तो बताओ, क्योंकि मैं एक चीज समझा रहा हूं। आ रही है। देखिए एक बात सुने, वेटेड सम क्या होता है इसको समझ लो, क्योंकि ये इंजीनियरिंग के अंदर ये वर्ड इतना आता है। आप अंडर ग्रेड, मास्टर्स, PhD कहीं पे भी चले जाओ, वेटेड वेटेड वर्ड हजारों दफा आएगा। तो इसको अच्छे तरीके से समझ लो। मुझे एक बात बताओ, जैसे अभी वोटिंग हुई थी, 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था, जमहूरियत जो होती है उसमें जब हम वोट देते हैं तो उसमें हमारे वोट का वेट कितना होता है? कोई बता सकता है बच्चा? बताइए। अरे भाई क्या हो गया? टीवी पे आ रहा हूं मैं क्या? सवाल पूछ रहा हूं आपसे, जवाब दो मुझे। हमने जो अभी वोटिंग हुई थी, वोट डाले हैं, 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ है, तो उसमें हमारे वोट का वेट कितना था? पता नहीं सर। यार अपनी अकल से सोचो ना। चले पता है किसी भी इलेक्शन में वेट, कोई भी इलेक्शन हो चले, उसमें वोट का वेट, किसी आपके वोट का वेट और मेरे वोट का वेट और किसी तीसरे पर्सन के वोट का वेट कैसा होगा आपके ख्याल के मुताबिक? मैं ये पूछ रहा हूँ, कैसा होगा? सर वन ही होता है, सबका सेम होता है। एग्जैक्टली बस इतनी सी बात पूछ रहा हूँ। तो ये बात आपको भी पता होनी चाहिए। यानी हम सबका वोट, या वन कह लें या यूं कह लीजिए, हम सबके वोट का वेट बराबर होता है। क्या कह लें? सर अगर मैंने एक पार्टी को वोट दिया और आपने दूसरी पार्टी को दिया तो वो दोनों चीजें एक दूसरे को बैलेंस कर सकती हैं। क्या कह लें? बात समझ में आ रही है? यस सर। लेकिन अगर सिस्टम ऐसा ना हो, और हो सकता है दुनिया में कहीं पर ऐसा सिस्टम हो, वो ये कहे कि यार नहीं नहीं नहीं, सोचो जो PhD डॉक्टर है उसका वेट ज्यादा होना चाहिए, यानी उसका वोट जो है, अगर वो किसी क्योंकि ज्यादा पढ़ा लिखा है, ज्यादा समझदार आदमी है, तो वो अगर किसी को वोट दे रहा है तो उसका वोट जो है उसका वेट होना चाहिए 10। और एक बिल्कुल अनपढ़ है जिसने प्राइमरी पढ़ी हुई है और कुछ भी नहीं किया हुआ, तो उसका वेट होना चाहिए 1। और जो बिल्कुल जाहिल है, कुछ भी पढ़ा, उसका 0.5 होना चाहिए। तो यानी कि इस तरह का अगर हम एक सिस्टम बना दें तो बन तो सकता है कि भाई जो ज्यादा काबिल है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, जिसके ज्यादा स्टेक है मुल्क में, और जो ज्यादा यानी समझदार हो, ज्यादा सोच सकता हो, उसका वोट ज्यादा अहमियत कहाँ मिले, और जो कम हो उसका वोट कम अहमियत कहाँ मिलो। तो अगर मैं उस सिस्टम को नाफिज करूं तो उसको हम कहेंगे वेटेड वोटिंग सिस्टम है। यहां पर मेरी बात समझ में आई? ये सिस्टम कैसा है? वेटेड है, क्योंकि इसमें वेट आ गया, किसी का वेट ज्यादा, किसी का वेट कम। बात समझ में आई? यस सर। तो बच्चों इसमें अगर मैं इसके सिर्फ कहूंगा ना ये सम कर रहा है, तो सम करने का मतलब क्या हुआ? आउटपुट बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस Vn। ये सिंपल सम है, यानी जैसे अभी हमने वोट डाले सबका बराबर। लेकिन अगर मैं कहूंगा ना वेटेड सम, इसका मतलब यह हुआ कि आउटपुट निकालने में V1 के साथ कोई फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, V2 के साथ कोई फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, V3 के साथ कोई फैक्टर
मल्टीप्लाई होगा और वो उसका सम बना यानी उसका वेट बना रहा होगा। हो सकता है V1 की से ज्यादा हो, V2 की से बहुत कम हो, V3 की से मतलब दरमियान में हो गई, तो उसको हम कहते हैं वेटेड सम। ये क्लियर हुई आपको बात? यस सर। यस सर। ओके। अब अगर मैं इसको ड्राइव करना चाहूं बच्चों, तो मुझे एक बात बताइए कि ये प्लस वाला तो ग्राउंड की ओर जा रहा है ना, तो ये क्या इन्वर्टिंग एम्पलीफायर नहीं बन रहा? बताएं आप सब। यस सर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की एक एप्लीकेशन का नाम है समिंग एम्पलीफायर, यानी इन्वर्टिंग की एप्लीकेशन है, इन्वर्टिंग जब मैं इंप्लीमेंट करूंगा तो वो मेरा समर बनेगा। बात समझ में आई? तो अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा? तो अगेन अगर मैं सुपर पोजिशन थ्योरम लगा दूं, ठीक है, सुपर पोजिशन थ्योरम, चलो इसको डेराइव करेंगे तो टाइम लगेगा, अब हमारे कोर्स में डेरिवेशन तो नहीं है, मैं डायरेक्ट इसका आपको दिखाता हूं ताकि हमारा जरा टाइम बचे। तो इसका यानी जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह का आता है। ये क्या हो गया, कहां चला गया, ये रहा, जरा चेक करिए। हमारे पास जो इसका आउटपुट आ रहा है वो कुछ इस तरह का आ रहा है। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस अच्छा चले मैं बता भी देता हूं कैसे आ रहा है। मैंने अभी आपको नाम बताया था सुपर पोजिशन का, बोला था। जी सर। तो ये एक और एप्लीकेशन आ गई सुपर पोजिशन की। देखिए सुपर पोजिशन पे काम चल ही नहीं रहा है। अगर मैं सुपर पोजिशन लगाऊं तो सबसे पहले V1 को एक्टिवेट करूंगा तो V2 क्या हो जाएगा, V3 क्या हो जाएगा, ग्राउंड। और आपको याद होगा ट्यूसडे की ऑनलाइन क्लास में जब मैंने डेरिवेशन की थी तो हमने क्या कहा था कि ये जो दोनों वोल्टेजेस होते हैं V1 और V2, ये दोनों बराबर होते हैं, याद है आइडियल के केस में। अगर डायोड अगर हमारे पास ऑप एम्प आइडियल है, ये पढ़ा था ना हम लोगों ने। तो इस जगह पर ग्राउंड लगाए यानी 0 वोल्ट, तो मैंने कहा था इस जगह पर भी हमारे पास क्या पहुंच रहा है, बोले 0 वोल्ट। तो अब मुझे बताइए ये जो I2 करंट है इसके इस तरफ क्या है, ग्राउंड 0 वोल्ट, और इसके इस तरफ भी क्या है, 0 वोल्ट। तो I2 कितना होगा, बोलो। I2 नहीं होगा, इसी तरह I3 भी नहीं होगा, सिर्फ I1 होगा। और अगर सिर्फ I1 होगा तो देखिए ये तो सिंपल नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, सॉरी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बन गया, तो उसको ड्राइव करने की जरूरत ही नहीं। मैं यहां पर ये कर देता हूं V01। तो V01 की वैल्यू सिंपल क्या होगी, माइनस RF अपॉन R1 इंटू V1। बात समझ में आई? बच्चों बोलो। यस सर। इसी तरीके से जब मैं दूसरे को एक्टिवेट करूंगा तो ये दोनों बंद हो जाएंगे, तो उसका आउटपुट क्या होना चाहिए, आप कहेंगे सर उसको भी इसी तरह से होगा, माइनस RF अपॉन R2 V2 हो जाएगा। और तीसरा वाला क्या हो जाएगा, V03 माइनस RF अपॉन R3 V3 हो जाएगा। और आखिर में जब मैं इनको ऐड करूंगा यानी सुपर पोजिशन में इनको ऐड करते हैं तो क्या ये चीज बनेगी, चेक करें आप सब। यस सर, कॉमन आ गए। अच्छा माइनस को कॉमन ले लिया आपने, बस ये किया है, आ गया ना। तो बच्चों ये V0 है, ये V1 प्लस V2 प्लस V3, और ये चीज क्या है, V1 का वेट, ये चीज क्या है, V2 का वेट, ये चीज क्या है, V3 का वेट। ये वेट है इनके। तो V1 की से, V2 की से और V3 की से आउटपुट में कितनी है, ये जैसे इलेक्शन हो रहे हो, ये इसका वोट हो, ये इसका वोट हो, ये इसका वोट हो, ये उसका वेट है। तो पहले बंदे का वोट और उसका वेट बताएगा कि कौन जीतेगा, फिर दूसरे बंदे का वोट और उसका वेट बताएगा कौन जीतेगा। तो ये वेटेड समर हमने यहां पर इंप्लीमेंट किया। यहां तक क्लियर बच्चों? जी सर। अगर मैं Yes, आपसे sir. कहूं यार वेटेड सम नहीं, इसको सिंपल समर बना दो बस, तो कैसे बनाऊंगा, आपको बता सकता है बच्चा, सिंपल समर। सर हाँ बोलो बोलो बोलो। सर R1 R2 R3 इक्वल करते हैं ना। R1 R2 R3 इक्वल करने से काम नहीं चलेगा, R1 R2 R3 को RF के इक्वल करना पड़ेगा। क्या ख्याल है, जी तब सर। काम चलेगा। अब अगर मैंने इनको इक्वल कर दिया तो ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, सिंपल माइनस कॉमन ले लिया, अंदर क्या आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये है सिंपल समर। तो ये भी सवाल कभी कभी आ जाता है सिंपल समर बनाने के लिए।
तो बच्चों अगर मैं सारे 1 किलो ओम के रजिस्टर लगा दूं रैक के अंदर तो बन गया समर कि नहीं बना? यस सर। जी सर। दैट्स इट, ये हमारी एप्लीकेशन हो गई। अच्छा जी, इसको मैंने रब किया, इसको बंद किया और आगे चलते हैं। ये इसका न्यूमेरिकल आ गया। 2 मिनट रह गए हैं बच्चों। जैसी मीटिंग खत्म होगी आप मैं तुम्हारा स्टार्ट करूंगा, फौरन आ जाएगा, ज्वाइन फौरन कर लीजिएगा, यहीं से हम आगे चलेंगे। तो अभी मैं न्यूमेरिकल ये है, बताओ कैसे होगा? सुपर पोजीशन से ही करेंगे सर। पहले जो बताओ ये क्या लग रहा है आपको? आप कहोगे कि देखिए प्लस है डायरेक्टली ग्राउंडेड और माइनस से इनपुट आ रहा है, तो ये इन्वर्टिंग हुआ एम्पलीफायर की नहीं हुआ? जी सर। और यहां पर आपने देखा कि 2 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया वेटेड समर। वेटेड समर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये रजिस्टर ये रजिस्टर ये रजिस्टर तीनों डिफरेंट है, एक जैसे नहीं है, तो ये क्या हो गया? वेटेड समर। सही है? जी सर। ओके, तो वी नॉट निकालना है बच्चों, कैसे निकालूं? आप कहेंगे ये तो आसान है, इसको बल्कि अभी हम कर लेते हैं। अभी है तो 1 मिनट है, 1.5 मिनट है। तो अभी हमने देखा था फॉर्मूला बी नॉट किसके बराबर था, हमने अभी ड्राइव किया था, माइनस साइन कॉमन लिया था, आर एफ अपॉन आर वन, यानी मैं लिख सकता हूं 10 के अपॉन 5 के इंटू 2 और प्लस 10 के अपॉन 2.5 के इंटू 1। जी सही लिखा मैंने? बोलो। यस यस सर। ये कितना हुआ? Yes, sir. ये कटा, ये आया 2 और ये कितना हुआ? कैसे किया गया? 2.5, ये 2.5 10 से कितना होता है? 4 आता है, जरा करके दिखना, दिखाओ। Yes, sir. 4. जी सर। तो -8 वोल्ट आ गया। जी। Yes, sir. तो ये वी नॉट आपका आ गया -8 वोल्ट। वी नॉट क्या आ गया? -8 वोल्ट। इसका आंसर देखते हैं। तो अरे ये तो सिर्फ करंट दिखाया हुआ है इन्होंने। अच्छा, वी नॉट -8 वोल्ट आ रहा है, अभी आई नॉट भी निकालना है जी। यहां तक क्लियर? जी सर। यस सर। चलो मैं अभी नई मीटिंग शुरू करता हूं, फिर उसमें यहीं से इसी न्यूमेरिकल को आगे कंटिन्यू करता हूं। हम लोग सब जल्दी से आ जाएं, ज्वाइन कर लें।